इस राशि वालों, आइए आपका वीकली टैरो कार्ड पढ़ लेते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके टैरोस क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए पिछले दिनों में या वीक के स्टार्टिंग में अगर मैं ऐसे कह दूँ तो कुछ चीज़ों का प्रलोभन आया था। काफ़ी चीज़ें आपके पास ऐसी थी जहाँ आपको लगता था कि वो कॉन्क्रीट कन्वर्ट ही हो जाएंगी, और ऑप्शंस इतने ज़्यादा थे कि आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये लूँ कि वो लूँ, कौन सी ये चीज़ को मैं ग्रैब कर लूँ। लेकिन ये मेरे को लगता है कि ये इमोशनल सेक्टर में था। ये हो सकता है कि आपको कोई रिलेशनशिप में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, या जो आप रिलेशनशिप में चाह रहे हो उसमें ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और जो आपको लग रहा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक इल्यूजन ही करके था। वो पूरा का पूरा आप कन्वर्ट तो कर नहीं पाए होगे। तो आपके लिए ये वेट एंड वॉच की ही सिचुएशन रही होगी। लेकिन प्रेज़ेंटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके अगेंस्ट। अब वो, और पॉलिटिक्स इस वे में हो रही है कि आपके अपने ही लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जहाँ आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये लोग मेरे लिए ऑल ऑफ द सडन अगेंस्ट कैसे हो गए। लेकिन और वो जो पर्सन है वो मे बी आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ही ये वीक एंड आएगा, एंड होते-होते आपका रिलेशनशिप जिस पर्सन के साथ देख रहे हैं या जो अपॉर्च्युनिटी आप देख रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ जाएगी, और आपकी ये रिलेशनशिप आगे काफ़ी अच्छा चलेगा। अब ये रिलेशनशिप या तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, मेल या फीमेल का होगा, या अब ऑफ़िस में कोई हो सकता है, ये तो आप ही को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। लेकिन हाँ, ये है कि किसी भी डिप्रेशन या किसी भी डिसअपॉइंटमेंट के करके जो प्रेज़ेंट में चल रही है, उसके कारण से आप वो अपने फ्यूचर की आने वाली अपॉर्च्युनिटी को मिस मत करिएगा, क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बहुत अच्छी और पॉज़िटिव रहेगी। होप यू लाइक माय रीडिंग। थैंक यू। जेमिनी मिथुन राशि वालों, आइए आपका वीकली टैरो कार्ड हम देख लेते हैं कि टैरो आपके बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों, मुझे दिख रहा है कि पिछले दिनों अपने टीम में कम्युनिकेशन की थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है, या ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मिसमैच रहा है। कहीं न कहीं जिस वे में बात होनी चाहिए थी वो उस वे में पूरी तरह से हो नहीं पाई है। अ, कहीं थोड़ा झगड़ा भी दिख रहा है, कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अपनी बात को अपनी टीम में पूरा अच्छी तरीके से अपने दोस्तों में या जो भी आपका पक्ष होगा उसमें अच्छे से रख नहीं पाए हैं। वहाँ पर हालात थोड़े बिगड़े ही होंगे। प्रेज़ेंटली भी देख रही हूँ कि आप चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप चीज़ों को बैलेंस कर ही नहीं पाए हैं। अभी भी आपका चीज़ों को लेकर बैलेंस नहीं है, और अभी कमिंग या वीकेंड आते-आते भी आप इन सब चीज़ों को लेकर जो फ्यूचर की अपॉर्च्युनिटी को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास आ जाएगी, तो वो भी अपॉर्च्युनिटी मुझे अभी इस वीक आपके तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो या तो आप अपनी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करिए, या आप अपने कम्युनिकेशन सेक्टर को कुछ इस तरीके से करिए, किसी की हेल्प से लेकर कर सकते हैं तो कर लीजिए, ताकि आपका जो आप फ्यूचर का गोल बना के बैठे हुए हैं, वो आपका ईज़िली अवेल हो सके, क्योंकि प्रेज़ेंटली सिनेरियो के हिसाब से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। जो अपॉर्च्युनिटी आप फ्यूचर से आते हुए देख रहे हैं, वो आपको मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे नहीं रही है, तो बी अवेयर। कर्क राशि वालों, कैंसेरियंस, आइए आपका देख लेते हैं कि वीकली टैरो आपके बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कर्क राशि वालों, मुझे ऐसा आपके कार्ड्स देखकर ऐसे लग रहा है कि आपका कहीं पर मनी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, और वो इशू पिछले दिनों भी आप जिस वे में ट्राई कर रहे थे, मे बी आप कुछ वर्क स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे थे, कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या कहीं पर भी प्रोफ़ेशन में को जॉइन करने का कर रहे थे, वो आपका हो नहीं पाया है। जो स्टेबिलिटी आप अपने प्रोफ़ेशन में देख रहे थे, वो नहीं हो पाई। मे बी ये भी हो सकता है कि जो प्रमोशन या जो आप अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके लिए, वो आपका हो नहीं पाया है। इसकी वजह से आप काफ़ी डीप डिप्रेशन ही कहूँगी मैं, क्योंकि इंसोम्निया से भी गुज़र रहे हैं, और आपको समझ ही नहीं पा रहा है कि आप अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर पाएँगे या चीज़ों को कैसे अलाइन कर पाएँगे। आगे भी जाके मुझे आपका
वीक के अगर एंड में भी आते-वाते देखें तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस तो उसी हिसाब से खड़ा हुआ है, क्योंकि आपके कार्ड्स ही पूरे रिवर्स आए हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ठीक है, ये फ़ेज़ एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, लेकिन आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपनी चीज़ों को अलाइन कर लीजिए, एनर्जीज़ को अलाइन कर लीजिए, ताकि आपका ये फ़ेज़ के बाद जो एक अच्छा बढ़िया फ़ेज़ आए, उसको आप अच्छे से एन्जॉय कर सकें। हाँ, हो सकता है, सबकी लाइफ़ में आता है, अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। डिफ़िकल्ट फ़ेज़ मुझे दिख रहा है आपका यहाँ पर है, लेकिन हाँ, कमिंग टाइम में आपकी इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो जस्ट बी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एक सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो हमारे पास और भी कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, हम उनकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू। लियो राशि वालों, लियो सिंह राशि वालों, आइए देखें इस वीक आपके टैरो कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस देख रहे हैं। लियो राशि वालों, मैं पिछले दिन देख पा रही हूँ कि आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी वो मनी रिलेटेड ही था। आई थिंक कुछ फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हो नहीं पाया। यू ट्राइड हार्ड, बट वो चीज़ें आपकी हो ही नहीं पाई। प्रेजेंटली भी आप ओवरबर्डन ही दिख रहे हैं, काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त दिख रहे हैं, आगे पीछे का आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक ही काम को लेकर या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आप चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप और चीज़ों की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन वीक के एंड के आते आते मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो बैलेंस तो हो जाएगी। ऐसा मुझे दिखता है कि आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी बन पाएगी, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगी कि आपकी लापरवाही से चीज़ें ख़राब ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिस चीज़ को मेहनत लेकर आपने इतनी मेहनत करके इतनी शिद्दत से आगे जाके पा रहे हैं, तो वो आपकी कहीं लापरवाही से चीज़ ख़राब ना होए। तो ये लापरवाही को आप इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप में पोटेंशियल पूरा है। तो आगे भी उन चीज़ों को ऐसे उन अपॉर्च्युनिटीज़ को उस वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि जो पिछले दिनों आपने प्रॉब्लम देखी है, वो आने वाले फ्यूचर में आपको ना देखनी पड़े। थैंक यू। वर्गो, आइए आपके बारे में देखते हैं कि इस वीक आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं। वर्गो राशि वाले, यूजुअली तो आप इतने गुस्से वाले होते नहीं हैं, लेकिन पिछले दिनों मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आप इतने ज़्यादा अपने रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे या नाराज़ हो गए थे कि आपने उनको बिल्कुल ही छोड़कर कहीं एकांत में जाने का या तो सोच लिया था या आप निकल गए थे, और वो गुस्सा आपका जल्दी से ठंडा हुआ भी नहीं होगा। अभी प्रेजेंटली मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है कि फाइनेंशियली यू आर स्टेबल। आप फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आप अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आइसोलेटेड वे में ही हैं। अब ये ऑफिस को भी लेकर हो सकती है, घर पे भी लेकर हो सकती है चीज़। तो आप फाइनेंशियली जितना साउंड अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली उतने ही डिस्टर्ब अभी भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वीक के एंड आते-आते मुझे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपका फिर से आगे जाके कम्युनिकेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम चलेगा। टीम में जो भी कोऑर्डिनेशन या रिलेशनशिप को लेकर कहें या वर्क प्लेस को लेकर कहें, वो तो आप ही बेहतर जान पाएँगे। उसमें फिर से कोऑर्डिनेशन की कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम आपकी फिर से कम्युनिकेशन को ही लेकर आएगी, जहाँ पर आप टीम में पूरा बैलेंस नहीं हो पाएगा, और कोई अपनी 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 डफली और अपना अपना राग टाइप की चीज़ चलने वाली है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि लाइफ में हर एंगल्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर आपके फाइनेंस अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लिब्रा राशि वालों, आइए देखते हैं आपका टैरो कार्ड इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस देता है। न्यू ईयर में आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। लिब्रा राशि वालों, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि पिछले दिनों आपने अपने इग्नोरेंस के करके कई अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे लगता है मिस भी किया है, जिसको आप अपने तेज बुद्धि के कारण, अपनी चीज़ों नीतियों के कारण अच्छे से अवेल कर पा रहे थे, लेकिन वो आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपने उस चीज़ को बिल्कुल ही स्पॉइल कर दिया। आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा होगा। लेकिन प्रेज़ेंटली मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके लिए जैसे आपने एक तरीके से जो बहुत चीज़ को पाने की शिद्दत करी होगी, या कुछ चीज़ को पाने के लिए काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे, उस साइकिल को पूरा कर लिया है। आज आपके सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार ही आपकी मुट्ठी में है।
लेकिन अभी मुझे वीक के एंड में आते-आते लग रहा है कि आप अपनी फिर से अपने नेचर में इतने फँसी हो जाएँगे कि आप चीज़ों को लेकर फिर से वैसे ही इग्नोरेंस रहेंगे या नाराज़गी दिखाएँगे। जो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या जो आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, आप उन्हें भी मिस करेंगे, प्लस आपको जो यूनिवर्सल गाइडेंस या अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आप उसको भी अपनी इग्नोरेंस और ऊपर अपनी लापरवाही से फिर से मिस करेंगे। तो आपके लिए यही है कि अगर भगवान हमें कोई चीज़ दे रहा है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे हमारे लिए क्या नीति ने हमारे लिए क्या तय किया है। इसलिए इतनी नाराज़गी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे आप अपनी ही रिलेशनशिप और अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। आइए स्कॉर्पियो राशि वाले देखें इस न्यू ईयर पे आपके लिए इस वीकली गाइडेंस में टैरो क्या गाइड कर रहे हैं। स्कॉर्पियो राशि वाले, मुझे दिख रहा है कि आपने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट किया है। यू एन्जॉयड योरसेल्फ अ लॉट। आप धन-धान से पूरे परिपूर्ण थे। आप अपने ग्रूमिंग में भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है और प्रेज़ेंटली भी ऐसा मुझे लग रहा है कि ये या तो आप कोई अपने किसी क्लोज़ वन की मैरिज को अटेंड किया है, या मेबी आप ही का कुछ ऐसा मैरिज का या कुछ जहाँ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो बिल्कुल हट गई हैं और कुछ सेलिब्रेशन ही मुझे प्रेजेंटली भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा वीक के एंड आते-आते कुछ डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है, जो जिस डिप्रेशन से आप मुझे जल्दी से निकलते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा कि वो डिप्रेशन किस वजह से आ रहा है या क्यों वो चीज़ें परिस्थिति आने वाली है। तो थोड़ा अपने आप को सँभाल के चलने की कोशिश करिएगा। लेकिन प्रेज़ेंटली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर हैविंग अ गाला टाइम, सो एन्जॉय योर टाइम। और थोड़ा-सा आप जो अभी वीकेंड में या कमिंग फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसकी थोड़ा तरफ से थोड़ा-सा ध्यान रखिए। ओके। आइए दोस्तों, अब धनु राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए इस वीकली टैरो में क्या गाइडेंस आई है। धनु राशि वाले, जैसे मैं देख सकती हूँ कि आपका पिछले दिनों तो आपको एस ऑफ पेंटिकल्स मिला था। चीज़ें काफ़ी अच्छी ब्राइटर वे में दिखाई दे रही थी और होने भी जा रही थी और मे बी हुई भी हों आपके लिए। लेकिन प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है कि आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जो फ्यूचर से आपकी तरफ आने वाली थी, वो अब मुझे वहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अब आई डोंट नो इसके बीच में क्या हुआ है, क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि चीज़ तो बिल्कुल ही पलट गई है। जो अपॉर्चुनिटी थी वो बिल्कुल ही पलट गई है और इस वजह से जो आपके फ्यूचर प्लान्स थे वो उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंस आएगी और हो सकता है कि आपके फैमिली में भी इमोशनल वे में भी आप इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब रहे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, मिस हो गई है। लेकिन उस वजह से आपकी अपनी फैमिली लाइफ या आपके इमोशन सेक्टर पे इतना हार्म या इतना नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। कैप्रिकॉन्स, आइए आपके बारे में देख लेते हैं कि टैरो कार्ड आपके बारे में क्या गाइडेंस देख रहा है। मकर राशि वालों, मैं देख सकती हूँ कि पिछले दिनों आपको के पास ऐसा कुछ प्रलोभन थे चीज़ों को लेकर, जहाँ आप भी एक्साइटेड थे और आपको ऐसे लग रहा था कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं। बट उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखी तो होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कॉन्क्रीट वे में या आपकी कन्वर्ट नहीं हो पाई हैं। वो इल्यूजन वे में ही रह गई हैं, या कहीं पर अगर हम ये कह सकें कि वेट एंड वॉच सिचुएशन ही उसमें रही होगी। ये इमोशनल सेक्टर को भी लेकर हो सकता है, या आप कहें, हम ये कह लें कि ऑफ़िस में या कोई आपने कुछ में भी इंटरव्यू दिया हो या कहीं पर भी आपकी वेट एंड वॉच सिचुएशन ही रही होगी, जहाँ आपको लगा होगा कि चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में आ गई हैं, पर वो आ नहीं पाई होंगी। प्रेज़ेंटली भी ये सिनेरियो है कि आप एक थोड़े से, मुझे दिख रहे हैं कि एक डीप डिप्रेशन टाइप में हैं। आप वैसे भी मुझे एक इमोशनल पर्सन ही दिख रहे हैं, लेकिन इस वक़्त तो आप इतने डीप उसमें चले गए हैं कि आपको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ पा रही है। ना आप अपने परिवार को देख पा रहे हैं, ना आपको कहीं पर भी कुछ और नहीं नज़र आ रहा है। आप एक तरीके से अपने ही में खोए पड़े हैं और अपने अपने अपनी ही प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम भी कहीं न कहीं मैं कहूँ तो आप इमोशनल सेक्टर में आपके ही विचारों द्वारा बनाई हुई है।
आगे अगर मैं देखूँ कि अगर आप ये प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व नहीं करते और अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं अगर, तो आपका आगे भी जाके लाइफ में बैलेंस नहीं बनने पा रहा है। मतलब कि आपको उस चीज़ की वजह से आगे फ्यूचर का भी बैलेंस मुझे ख़राब होता हुआ दिख रहा है। और क्या है कि आप उसको जितना भी सँभालना चाहेंगे वो सँभल नहीं पाएँगी। तो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ थी, जो भी प्रलोभन थे, जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ आपके हाथ में है और वो नहीं आ पाई है, चाहे किसी भी सेक्टर को लेकर हो, लव को हो लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, या कोई प्रोफ़ेशन को लेकर हो, या मनी मैटर्स को लेकर हो, वो हो गया है। अब उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका आज का पास प्रेज़ेंट जो है आपके फ्यूचर को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी इस ट्रॉमा से बाहर निकल आइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आइए देखिए आपका टैरो कार्ड इस वीक के लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों आपके खिलाफ किसी ने पॉलिटिक्स करी थी। आप उस पॉलिटिक्स का अच्छा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आप पे पड़ा है। अब उसका इफ़ेक्ट इस तरीके से हुआ है कि आपका जो भी पोटेंशियल था या जो भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलनी थी, जिसके आप लायक थे, वो आपको इस प्रेज़ेंटली मिली नहीं है। मतलब आप एक तरीके से कहिए कि आप में पूरा पोटेंशियल था, आप हर चीज़ को कर सकते थे, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी किसी न किसी वजह से वीक हो गई है, और अब आप भी अपना पूरा हार्ड वर्क उसमें डालने में बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप भी कहीं न कहीं रुक चुके हैं। अब उसका परिणाम ये हुआ है कि होगा अगर ये पैटर्न आपने इसी तरीके से सँभाली रखा, तो आगे जाके उसका परिणाम ये हो सकता है कि जो आपको अथॉरिटी से जो आपको हेल्प मिलनी थी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई मेरे को ऐसी हेल्प दे दे, या मैं अपने टारगेट को या गोल को अचीव करूं, वो भी आपको देने से मना कर देंगे, आपको वो भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ हो गई है हो जाए, हो गई है सो हो गई है, लेकिन अभी भी आप अपने पोटेंशियल को को पहचानें, और उसको जो भी बातें बिगड़ी हैं उसको फिर से सँभालने की कोशिश करें, ताकि आपका फ्यूचर में जो मेरे को इसमें हार्म दिख रहा है वो ना हो, और आपके पास जो भी यू वर एक्सपेक्टिंग, जो भी हेल्प आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिल जाए। मीन राशि वालों, आइए आज आपका टैरो देखते हैं कि इस वीक टैरो कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस देख रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में तो काफ़ी अच्छा बैलेंस है, अपने मित्रों के बीच में और परिवार के बीच में काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। प्रेज़ेंटली भी कुछ खुशियों का ही टाइम दिख रहा है, या तो आपको लेकर वो खुशियाँ हैं, या परिवार में कोई खुशियाँ हैं, कुछ अच्छा ही खुशियों वाला टाइम ही दिख रहा है। और आगे भी मुझे दिख रहा है कि कमिंग वीक में या तो आप कुछ घर की रेनोवेशन कराने के लिए थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, या आप कुछ चाह रहे हैं कि घर का को रेनोवेट किया जाए, या आपके ऑफिस या कुछ एनवायरनमेंट को कुछ रेनोवेट किया जाए, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। बट ओवरऑल पाइसेस आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ खुशियों भरा समय तो चल रहा है आपके घर में।